डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। चलें आज बनाते हैं एक क्लासिक स्ट्रीट फूड जो हर किसी का दिल जीत लेगा। क्रिस्पी पूरी हलवा, एक बाइट और आपको मिलेगा चटपटा सा फ्लेवर। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। जब तक आप हलवा पूरी का एक क्रिस्पी सा पीस ना हो तब तक असली मजा नहीं आता। तो चले आए हम मिलकर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आटा गूंदने के लिए लाजमी नहीं हमें एक मशीन की ही जरूरत है। आप इसको हाथों से भी गूंद सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसके साथ भी शेयर कर लेती हूँ फूड प्रोसेसर में आटा कैसे गूंदते हैं। तो यहाँ पे 2.5 कप मैंने मैदा लिया था और 1/2 कप मैंने यहाँ पे गंदुम का आटा लिया है, यानी कि गेहूं का आटा। ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें दही का ऐड कर दूंगी। इससे थोड़ी जो हमारी पूरी है वो स्मूथ सी बनती है, सॉफ्ट बनती है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर लूंगी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। इससे जो थोड़ी हमारी पूरी है वो नमकीन सी बनती है। तो अभी यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। और मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगी कि आपने दूसरा 1 टेबल स्पून आपने किस टाइम पे ऐड करना है। यहाँ पे हम अपने फूड प्रोसेसर को बंद करते हैं और एक दफा हम इसको ऐसे ही चलाएंगे, पानी ऐड किए बगैर ही। अच्छी तरीके से हम सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे एक दफा से। और हम अपने फूड प्रोसेसर को खोलेंगे हम। और यहाँ पे हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आपने नीम गर्म पानी कितना ऐड करना है। हमारी ये जो मशीन है ये कितना पानी लेती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है। यहाँ पे एक दफा मैं 1/2 कप इसमें ऐड करूंगी और एक दफा हम मशीन को चलाएंगे। ये देखिए। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसमें आटा किस तरीके से गूंदा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूं। दोबारा से हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर इसको चला लेंगे। मैं एक दफा से ज्यादा पानी नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ कि ये ना हो हमारी जो डो है वो स्मूथ सी हो जाए। ये देखिए इस तरीके की शेप में आ चुकी है। बहुत ही जल्दी चंद मिनटों में इसमें आटा गूंदा जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से हमारी जो डो है वो रेडी होगी। तो अभी यहाँ पे हम दोबारा से 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे ताकि बाकी साइडों से भी अच्छे तरीके से आटा हमारा उतर जाए और एक ही तरह से इकट्ठा हो जाए। ये देखिए। दोबारा से इसको बंद करेंगे हम और इसको चलाएंगे। इस तरीके से आपने इसको चलाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितना सॉफ्ट सी इसकी डो बनकर रेडी हुई है। मैंने थोड़ी देर इसलिए ज्यादा किया है ताकि इसकी डो और मजीद अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ पे इसको हम खोलते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी स्मूथ सी और कितनी फ्लफी सी इसकी जो डो है वो रेडी हुई है। या आपने भी इस तरीके से ही इसको रखना है, ज्यादा आपने इसको हार्ड नहीं करना। स्मूथ सा आपने इसका आटा एक गूंद लेना है। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सारा फूड प्रोसेसर से निकाल लिया था, हाथों पे ऑयल लगाया था और बाउल में भी मैंने ऑयल लगा दिया था। और अभी मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमारी डो माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से बनकर रेडी हुई है। तो यहाँ पे हम इसके हमने इसको रेस्ट पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है कि एक तीर से दो निशाने किए हैं। यहाँ पे मैं पेड़े करके रख दूंगी ताकि जब हम पूरी अपनी फ्राई करें तो हमारे पेड़े हम उसी तरीके से उठाएं और उसको हम इस पूरी को फौरन से बनाना शुरू कर दें। ये देखिए यहाँ पे हम हाथों पे ऑयल लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर रख देंगे ताकि इनको रेस्ट भी मिल जाए और हमारे जो पेड़े हैं वो भी एक स्मूथ से बन जाए। ये हलवा पूरी एक स्नैक्स नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। हर क्रंच में एक फ्लेवर आपको स्ट्रीट फूड की दुनिया में ले जाता है। अब एक सीक्रेट वो भी हमारा है जो हलवा पूरी के बनाते ही सबको सबसे खास होता है, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके जो भाजी होती है यानी आलू की जो भुजिया होती है वो किस तरीके से आपने बनानी है। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप
पूरी वीडियो को वॉच करना है और मैं आपको बताऊँगी वो सीक्रेट कितनी 5 मिनट से पहले हमारी जो वो भुजिया है, वो आलू की जो भाजी और साथ में मिलती है पूड़ियों के, वो कैसे 5 मिनट से पहले बन जाता है। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। इस तरीके से ये देखिए छोटे-छोटे हम इसके बॉल्स बनाते जाएँगे। आज हम तीनों चीज़ें बनाएँगे और वो भी झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी बनाएँगे। यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे इस तरीके से पेड़े को बना लिए थे। तो यहाँ पे जब तक पेड़ों को रेस्ट मिल रही है तब तक हम यहाँ पे अपनी जो हलवा है उसको बना लेते हैं जल्दी-जल्दी से। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और अच्छे तरीके से इसको हम क्रैकल कर लेंगे। आपने इसको 7 से 8 मिनट के लिए ब्राउन करना है। लो फ्लेम पर, फ्लेम को हाई नहीं करना आपने बिल्कुल भी। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अक्सर यही होता है जब हम हलवा पूड़ी लेने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें इतना रश लगा होता है, हमें लाइन्स में लगना पड़ता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप ये इस तरीके की रेसिपी घर पर ही बनाकर ट्राई किया करें और आप जितनी मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं। बाहर से हमने जो इतनी महँगी-महँगी खरीदनी है वो आप इसको घर पे ही बनाकर ट्राई किया करें। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भी उसकी भी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 8 से 9 मिनट के लिए मैंने अपनी सूजी को ब्राउन किया था। अभी मैं इस पे 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगी हलवे के लिए। इतने ही काफ़ी हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और अभी हम इसको दोबारा से 6 से 7 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि ये और अच्छे से ब्राउन हो जाए। यहाँ पे ये देखिए हमने जो चाशनी बनानी है उसका भी पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। तो 1 कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर दूँगी। रेगुलर जो हम शुगर यूज़ करते हैं वो वाली हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वहाँ पे हमारी सूजी ब्राउन हो रही है, यहाँ पे अब तब तक हम इसका पानी जो है चाशनी वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम साथ-साथ चम्मच को हिलाते जाएँगे। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा-सा ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। आप फूड कलर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, इससे जो कलर है हमारी जो हलवे का वो बहुत अच्छा-सा आएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करते जाएँगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो सूजी है वो भी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इस तरीके से हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे और आप जितना चाहें इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि चीनी कम हो जाएगी, जितनी उतनी ही रहेगी, टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। थोड़ा-सा हम इसमें अभी और पानी ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका हमारे हलवे का कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो हलवा है आज बनकर रेडी होगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा हलवा बन गया है। तो अभी हम इसको कवर करेंगे, फ्लेम को लो करेंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। एक दफ़ा फ्लेम को लो करके इसको लाज़मी आपने दम पे रखना है। इससे जो हमारा हलवे का फ्लेवर है और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और खिला-खिला बनता है। तो यहाँ पे तब तक हम अपनी आलू की भुजिया बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ। तो यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्च और 1 टीस्पून ही मैं इसमें मेथी दाना और 1 टीस्पून ही कलवंजी ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि ये बहुत सीक्रेट सी रेसिपी है। थोड़ा-सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो जले ना और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आलू को मैंने ऑलरेडी पहले से ही बॉयल करके मैश करके रखा हुआ था, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो थोड़ी-सी और जल्दी बन जाए। थोड़ा-सा हम पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे।
बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल है ये हमारी जो भुजिया बनकर रेडी होती है। आप चाहें तो आप इसमें ये सारे स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अचार भी ऐड कर सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है, तो अभी जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे, ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको मैश कर लिया था। बॉयल करने के बाद अभी हम इसको ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो ये भुजिया बनकर रेडी हुई है। ये जो हलवा पूड़ी होती है ना, ये हर बाइट में एक ऐसे ही मिनी सेलिब्रेशन ऐसे लगता है जैसे हम कोई छोटा-सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसका हर बाइट पे एक अलग ही फ्लेवर होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी है ये रेसिपी। यहाँ पे हम छोटी-सी अब इसमें कनौर क्यूब्स भी ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी भुजिया है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएँगे। लो जी, हमारी बस इतनी सी भुजिया की देर टाइम लगना था, ज़्यादा देर नहीं लगनी थी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी से जाएँ और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको हमने लो फ्लेम पर पकने देना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने हलवे की सूरत-ए-हाल देख रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। अच्छे से अब हम इसको हिला लेते हैं। वाह, वाह, वाह! माशाअल्लाह से बहुत अच्छा हमारा खिला-खिला हलवा बनकर रेडी हुआ पूड़ियों वाला। जिस को भी खाना है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताए कि किस-किस को हलवा पूड़ी पसंद है। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी और चटपट में हमारी जो रेसिपी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए हमारे पेड़ों को भी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे रेस्ट किए हुए। तो अभी हम इसको उठाएँगे और उसको पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। ऑयल मैंने गरम होने के लिए पैन में रख दिया था। ऑयल को आपने फुल गरम करना है। ये देखिए इस तरीके से आप हाथों पे भी ऑयल लगा लें। ऑयल से आप इसको ना भी बेलें तो हाथों से ही ये बहुत जल्दी से रेस्ट की वजह से जल्दी-जल्दी से बनती जाएँगी। बहुत ही माशाल्लाह से हमारी खूबसूरत सी जो पूड़ियाँ हैं, वो बनेंगी आज और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएँगी। ये देखिए, तो जिसको भी हलवा पूड़ी पसंद है, वो जल्दी-जल्दी से जाए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताए कि किस-किस को हलवा पूड़ी पसंद है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो भी अच्छे से गर्म हो गया था और हमारी जो भुजिया है वो भी बन रही है, उसकी भी खुशबू माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से पक जाए और उसके सारे जो स्पाइसेस हैं उसका भी टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से। अच्छा, आपने ये बात का लाज़मी ध्यान रखना है कि जब आप ऐड करते जाएँ, आपने फ़ौरन से इसको प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाए, इस तरीके से और आपने 30 सेकंड के लिए एक साइड से फ्राई करना है और 10 सेकंड के लिए एक साइड से फ्राई करना है। फ़ौरी से इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पे, आपने बस ऑयल का ध्यान रखना है कि आपने ऑयल को अच्छे से गरम करना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, आपने इस तरीके से ही करना है, आपकी पूरियाँ इंशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेंगी और आपको यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आज एक ही रेसिपी में हमने 3-3 आइटम्स बनाई हैं, आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी है। ये देखिए इस तरीके से, अभी ये फर्स्ट थी इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसको बनाते जाएँगे वैसे-वैसे ये जल्दी बनती जाएँगी। बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही क्रंची सी हमारी जो पूरियाँ वो बनकर रेडी हुई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी वाली पूरी को उठाएँगे और उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और फ़ौरन से इसको चम्मच से प्रेस करते जाएँगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ और फ्राई अच्छे से हों।
ये देखिए इस तरीके से बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी हमारी बनकर रेडी हुई है। बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी हमारी है। बस यही है हलवा पूड़ी की रेसिपी, एक क्रिस्पी और चटपटी सी ट्रीट। अब आप भी घर पर जल्दी से अपने ये असली मजा लेने के लिए आप फौरन से इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको इंशाल्लाह ये जरूर पसंद आएगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपने लाजमी बताइएगा। अभी हम इस पे ऐड करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ इसको फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और ये देखें, ये आप देखें देख रहे हैं कि कितनी माशाल्लाह से फुली फुली बन रही हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजेदार सी हमारी जो पूरियां वो बनकर रेडी होंगी। अब आपके पास ही परफेक्ट हलवा पूरी का रेसिपी है, क्रिस्पी और क्रंची फ्लेवर के साथ। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये डिलीशियस अपनी रेसिपी मेरी पसंद आई है तो आपने भी जल्दी से इस रेसिपी को बनाना है और मुझे बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके से हम इसको निकालते जाएंगे। बहुत ही मजेदार सी हमारी जो पूरियां वो बनकर रेडी होंगी आज। सारी हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। कितनी मजेदार सी और क्रंची क्रंची सी हमारी यहाँ पूरियां निकल कर बन रही हैं। यहाँ पे जो हमारी भुजिया थी वो भी रेडी हो गई थी, तो उसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही मजेदार सी इसकी भी खट्टी सी खुशबू आ रही थी। बहुत इजी है ये भी रेसिपी, आपने इसको जरूर ट्राई करना है। तो लो जी, हमारी जो गरम गरम पूरियां हैं वो भी रेडी है, हलवा भी रेडी है और साथ में भुजिया भी रेडी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मेरी आपको रेसिपी कैसी लगी है, और आपने भी जल्दी से जाके इसको ट्राई करना है और दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आपको एक अच्छे और मजेदार सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।